तारा अपनी मरी हुई बच्ची को कलेजे से लगाए रो रही थी। पूरे अस्पताल में मातम सा छाया हुआ था। तारा के रोने की आवाज वार्ड के बाहर तक गूंज रही थी। भगवान, 9 महीने गर्भ में रखकर भी एक लाश को जन्म देने से पहले मैं खुद लाश क्यों नहीं बन गई? क्यों? तभी तारा के सीने में अचानक से भयंकर दर्द उठता है और वह तड़प उठती है। माँ, मेरा सीना मेरी औलाद की छुअन के लिए तड़प रहा है। कहते हैं जब बच्चा भूखा होता है तो माँ को खुद ब खुद पता लग जाता है। हाँ, ये वही दर्द है। मेरी बेटी भूखी है लेकिन वो बता भी नहीं सकती। कमरे में डॉक्टर आती है और तारा की मरी हुई बच्ची को वहाँ से दूर हटाती है। तारा रोकर बहुत मना करती है, मगर शरीर से प्राण निकलते ही ये दुनिया उसे लाश ही बोलती है। वो फिर किसी की बेटी, किसी की माँ बाप नहीं, केवल लाश ही रहती है। नर्स, तारा को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दो और कुछ देर में इनको डिस्चार्ज करवा दो। आप अब घर जा सकती हैं। भगवान में विश्वास करिए और हिम्मत रखिए। तारा ड्रेसिंग करवा कर बाहर आ जाती है। सामने हर्ष, कजरी, मनोरमा और श्याम खड़े थे। तारा आगे की ओर चलने लगती है। कोई भी तारा से निगाहें नहीं मिला पा रहा था। आखिर एक माँ की मरी हुई औलाद के लिए कौन दिलासा दे सकता है? घर चलें तारा, जो हुआ उसे भूल जाओ। तारा मुस्कुराती है। भूल तो गई हर्ष, देखो हंस रही हूँ मैं तो। अरे इतना थोड़ी दुख है जिसको देखा ही नहीं, जिससे मिली ही नहीं, जिसने मुझे छुआ भी नहीं, जिसकी मैंने किलकारी और रोना तक नहीं सुना, उसके लिए मैं क्यों रो? चल घर चलते हैं। और हाँ कजरी, रास्ते में चौपाटी होकर चलेंगे, बड़ी भूख लगी है। तारा संभालो खुद को, ये सब क्या बोल रही हो तुम? चलो यहाँ से। पर एक मिनट, श्याम जब हम तारा के लिए मदद मांग रहे थे तब तुम कहाँ थे? श्याम कुछ नहीं बोलता। तारा तुम आखिर गिरी कैसे थी? तभी तारा को उस घटना की याद आती है। वो हर्ष, मैं काम कर रही थी कि तभी मुझे पीछे से किसी की पुकारने की आवाज आई और मैं मुड़ी तो मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन तभी और फिर मैं गिर गई। आवाज? किसकी आवाज थी वो? वो तो मनोरमा की आवाज थी और उस वक्त हवेली में मौजूद भी मनोरमा ही थी। मैं यहाँ यही बताने आया था कि मैंने मनोरमा को तारा को धक्का मारते हुए देखा था। ये सुनते ही सब मनोरमा की ओर एक साथ देखते हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? तारा मनोरमा के करीब जाती है और उसका हाथ थामती है। मनोरमा, तुम तो मेरी बड़ी बहन जैसी थी ना, तो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों? क्योंकि मैं जलन की वजह से पागल हो गई थी तारा। हाँ, मैं तुम्हें माँ बनता देख चल उठी थी। जब तुम्हारी उन जरूरतों के दिनों में हर्ष तुम्हारी देखभाल करता, तुम्हें दूर खड़ी होकर तुम्हें जब भी देखती तो जल उठती थी। तुम्हें क्या पता रात में कितनी बार तुम्हारे सोने के बाद मैं तुम्हारे पास आकर बैठती थी और तुम्हारा पेट सहलाकर सारी शिकायतें कह देती थी। तो आखिर तुझे सब मिल गया ना तारा? माँ बनने का सुख, पति की सेवा, सब है रे। जो भी तू है अंदर, तू अगर बाहर आया तो इस जालिम दुनिया में जी नहीं सकेगा। इसे अब सब मुझे ही करना होगा। इसी में तेरी, मेरी और हम सबकी भलाई है। और फिर उस दिन मौका देखकर मनोरमा ने तारा को धकेल कर गिरा दिया ताकि उसके बच्चे को नुकसान पहुंचे। मनोरमा, इतनी जलन, इतना द्वेष क्यों आखिर? क्योंकि ये माँ होने का सुख मुझे कभी नहीं मिल सका तारा। माला ताई के बाद मैंने ही हवेली की दीवारों की मजबूती बनाए रखी थी, और जब मेरी खोख भरने की बारी आई तो मुझसे माँ होने का गुण भी छीन लिया गया। अपनी नजरों के सामने तुझे ये सुख लेता मैं नहीं देख सकी। आखिर हूँ तो एक औरत ही, औरत होकर औरत का सुख कैसे देख सकती हो? मगर मेरा बच्चा भी तो तेरा ही होता मनोरमा। क्यों किया तूने ऐसा? तारा, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मगर अगर ये बच्ची सच में इस दुनिया में आती तो ये समाज तवायफ की बेटी बोलकर उसे जीने नहीं देती। मैं तो उसे इस गंदगी से दूर रखना चाहती थी, पर देख अब तू और मैं, हम दोनों बराबर हो गए, बिन औलाद के, बिन माँ बने हुए। देख रही है कुदरत का इंसाफ? अब हम दोनों एक जैसे हो गए तारा। तारा मनोरमा की जोरदार चाटा लगाती है। होश में आ मनोरमा, होश में आ। कुदरत का इंसाफ नहीं, अपनी बदनसीबी फैला रही हो तुम। तुम माँ ना बन सकी तो तुमने मुझसे भी मेरी औलाद छीन ली। खुद को संभालो तारा, हम घर चलकर इस बारे में बात करते हैं। अभी सब चलो यहाँ से। और तारा को संभाल कर हर्ष उसे ले जाने लगता है कि तभी तारा के सीने में फिर से दर्द उठता है, भयंकर दर्द। माँ, इस दर्द से मुझे बचाओ। माँ, मेरी बच्ची,
हाँ, मेरी बच्ची भूखी है हर्ष। वो मुझे बुला रही है, मुझे जाने दो उसके पास। तारा होश में आओ, वो अब हमारी बच्ची नहीं, बेजान लाश है। तारा मत करो ऐसे, प्लीज मत करो। हर्ष तारा को थाम रहा था, मगर तारा उसके काबू से बाहर जाकर उससे हाथ छुड़ाकर वार्ड के अंदर भागती है। बाकी सभी तारा के पीछे भागते हैं और वो सामने पड़े पालने में अपनी मरी हुई बच्ची को जाकर उठाकर उसे सीने से लगाती है। तो तभी पूरे कमरे में बच्ची की रोने की आवाज गूंजने लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर सब खड़े लोग वहाँ आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। नहीं, यह संभव नहीं हो सकता। हम और हमारी मशीनें गलत कैसे हो सकती हैं? मेरी बच्ची, मैं जानती थी कि तू यही है, यही कहीं तेरी आजाद रोज कमरे के आसपास चक्कर लगाते हुए मुझे पुकार रही थी। माँ, माँ, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे दूध पिला दो माँ, मैं बहुत भूखी हूँ। कब से तू पुकार रही थी मुझे। ले मेरी बच्ची, आजा, अपनी माँ के सीने से लग जा मेरी बच्ची। और तारा पलटकर अपनी बच्ची को छाती से लगाकर दूध पिलाने लगती है। माँ और बेटी का ऐसा प्यार देख वहाँ सब खड़े लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मनोरमा जो अपने दुख में इतनी अंधी हो गई थी, उसकी भी आंखें खुल चुकी थी। मनोरमा अपनी गले की चेन निकालकर तारा की बेटी पर फेरकर उसके हाथ में थमा देती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं किस बदलेपन में अंधी होकर तो उस जैसी परी को मारने चली थी। मगर देख तारा, विधि का विधान, जिसे जन्म लेना था वो मरकर भी जी गई। तेरी बेटी की जिंदगी भगवान ने लिखी थी, मैं चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मिस्टर हर्ष, मैं अभी समझ नहीं पा रही कि मेरा इतना लंबा करियर और अनुभव यही कह रहा था कि आपकी बेटी जिंदा नहीं है। डॉक्टर, कोई भी पढ़ाई, कोई भी मशीन माँ की पुकार और माँ के दूध से बढ़कर नहीं है। इन मैडम ने अपनी बेटी की भूख को पढ़कर उसे मौत के मुंह से खींच लिया है। ऐसी अनोखी कहानी तो मैंने भी कहीं नहीं देखी है। तभी अचानक से हर्ष का फोन बजता है और हर्ष फोन उठाने के लिए बाहर जाने लगता है। हर्ष, लो अपनी बेटी को गोद में लो। माँ के बाद बाप की गोद में जाएगी हमारी गुड़िया। तारा, ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी जाना होगा। कोई बात नहीं, बेटी की माँ ने लाड कर दिया ना, काफी है अभी के लिए। हर्ष कहकर बाहर चला जाता है। हर्ष का इतना रूखा जवाब सुनकर तारा का मुंह तर जाता है। लेकिन कजरी, श्याम, बाकी सब तारा की बिटिया को देखने लगते हैं। हेलो, हाँ काम हो गया? ठीक है, तो अब बस एक्शन करने की देरी है, तुम बस मेरे इशारे का इंतजार करना। न जाने तारा की किलकारी मारती हुई जिंदगी में दूर खड़ा कौन सा शांत तूफान हंस रहा था और हर्ष आखिर क्या कर रहा था। मैडम लाइए, अब मुझे इस बच्ची को दीजिए, मैं इसे साफ करके आपके पास लाती हूँ। तब तक आप डिस्चार्ज होने की तैयारी कर लीजिए। अले बेबी, अब घर जाएगी। अले अले बेबी। तारा नर्स को बच्ची देखकर बाहर आती है और हर्ष उसे ले जाने की तैयारी करता है। हर्ष तारा के गले लगता है। इस जिंदगी में अच्छे इंसान, अच्छे पति के साथ तुमने मुझे जिम्मेदार बाप बनने की भी वजह दे दी तारा। थैंक यू सो मच। मैं ना कहता था कि हमारे घर छोटी सी तारा ही आएगी। और हर्ष, मैंने कभी तुम्हें कुछ दिया? ये बच्ची भी एक गलती है ना, ये भी तुम्हारी नहीं है। हाँ, मेरी नहीं, हमारी है ये। और अगर गलती है तो बहुत खूबसूरत गलती है। ऐसी गलती तो फिर मैं 2-3 और चाहूंगा। क्या बोलती हो तुम? बदमाशी रहोगे तुम भी ना। थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो मच। और दोनों लोग अपनी बेटी को ले जाने कमरे में आते हैं, मगर वहाँ तो तारा की बेटी थी ही नहीं। तारा ये देख बेचैन हो जाती है। हर्ष और तारा दोनों सब जगह उसे ढूंढने लगते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलती। नर्स, मेरी बच्ची कहाँ है? मैडम, वो तो मैंने वार्ड में ही रखी थी। अरे वहाँ नहीं है ना यार, क्या कर दिया आपने? वो कोई सामान थी क्या जो रख दिया था? मेरी गोदी से ली थी, मेरी ही गोद में देती ना। कहाँ गई मेरी बच्ची? नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से उसे नहीं खोल सकती। तारा, मनोरमा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो कहाँ है? ये सुनते ही हर्ष और तारा का शरीर तो मानो एकदम ठंडा ही पड़ गया था। सब लोग तुरंत माला की हवेली पहुंचते हैं, मगर हवेली के दरवाजे बंद थे। तारा जोर जोर से विलाप करते हुए दरवाजा पीटने लगती है। माला, ताई, दरवाजा खोलो। ताई, ताई, कोई अंदर है? मनोरमा, क्या तुम अंदर हो? अरे कोई तो दरवाजा खोलो मेरी बच्ची। मगर दरवाजा नहीं खोलता। तभी पीछे से बदनाम गली में चलते हुए मनोरमा हवेली की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में ढेरों गुब्बारे, ढेरों खिलौने थे। तारा, हर्ष, तुम सब ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? मनोरमा की आवाज सुनते ही सब पलटते हैं और तारा अपनी झोली फैलाकर मनोरमा के सामने घुटने पटककर भीख मांगने लगती है। मनोरमा, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो, तुम्हें ममता का वास्ता। मनोरमा, क्या कह रही हो तुम तारा? मेरे पास तुम्हारी बच्ची नहीं है। तभी पीछे से माला की हवेली का दरवाजा आहिस्ता से खुलता है
लव सिटी की कहानी तारा तवायफ की व्यथा अब अपने अंत की ओर है। अब हमें नई कहानी तक पहुंचाने के लिए आपको खूब प्यार देना होगा। तो जल्द ही मिलते हैं नई कहानी के साथ।